हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बड़ी कॉमन सी बीमारी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा, और मैं ये समझता हूँ शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें ये ना हो। यस, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटिक मेलाइटिस, ब्लड शुगर के बारे में। बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल कहा जा रहा है। मीन्स के बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये बीमारी हमारे बॉडी पे अटैक करती जा रही है। अगर हम लोग एक कॉमन प्लेस पे खड़े हो जाएं और कुछ ऐसे लोगों को कलेक्ट करें जो कहें कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप साइड पे इकट्ठे कर लें। अगर उनका ब्लड टेस्ट किया जाए कि मुझे लगता है 10 में से 8 आदमी आप डायबिटिक पाओगे, जिनको मालूम ही नहीं है कि हमें डायबिटीज है, हमें ब्लड शुगर है, कोई निशानी नहीं महसूस करते। पता तब चलता है जब डॉक्टर किसी चीज के लिए, किसी और बीमारी के लिए तो ब्लड टेस्ट करवाता है और पाया जाता है कि पेशेंट डायबिटीज है। ये डायबिटीज क्या चीज है? डायबिटिक क्या है? हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनीज है, इन्हीं के साथ, लिवर के साथ एक वाई शेप में डर्टी येलो कलर की एक मेम्ब्रेन टाइप पे ग्लैंड होती है जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है। ये कुछ एंजाइम फॉर्म करती है डाइजेशन के लिए, एमिलेज, लाइपेज, और साथ में एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है इंसुलिन। हम लोग अपने बॉडी को चलाने के लिए जो भी फूड लेते हैं वो फूड ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जितना ग्लूकोज अपनी बॉडी को चाहिए उतना तो अपनी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अपनी बॉडी में बच जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी बॉडी में बच जाती है, उसको ये इंसुलिन न्यूट्रल कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, बराबर कर देती है। जब किसी कारणवश आपका पैंक्रिया काम करना स्लो कर देता है या काम करना बंद कर देता है, उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है जो आपके बॉडी में पड़े एक्स्ट्रा ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज कर सके, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो अपने ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्लड शुगर, इसी को कहते हैं डायबिटीज। कारण बहुत हो सकते हैं इसके, बहुत कारण है। सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पहले लोग सुबह फ्रेश होने जाना है तो 5-7 किलोमीटर खेतों में चले जाना है, मुंह में दातुन डाल ली, वॉक भी हो गई, बैठ के फ्रेश भी हो गए, ताजी हवा भी मिल गई। आजकल रूम खोलो, वहीं पे निपट लो। रूम के अंदर ही एक रूम, वॉशरूम अटैच, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खाने पीने में ग्रेन्स खाते थे हम लोग, मकई खाते थे, चने खाते थे। आज फास्ट फूड, न्यूडल्स, बर्गर्स, वो चीजें जो आसानी से मिल जाती हैं और जीभ को अच्छी लगती हैं, वही हम लोग खा रहे हैं। इसका मेन एक कॉज जो है हेरिडिटी भी है, खानदानी, परिवार, दादू की थी, बेटे को ही, अब उसके बेटे को हो गई। जनरेशन टू जनरेशन ये माइग्रेट भी करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी
और आजकल मैं नहीं समझता कोई आदमी ऐसा होगा जिसपे स्ट्रेस ना हो, किसी तरह का भी, किसी कारण का भी स्ट्रेस हो सकता है, वो भी इसको डिस्टर्ब करने में हेल्प करती है। ओबेसिटी, मोटापा, हाई कैलोरिक मील्स लेना, उतनी कैलोरीज बॉडी में लेना जिनकी जरूरत नहीं है। एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास, इट कंटेन्स मिनिमम 15 to 20 स्पून, 15 से 20 स्पून शुगर इसमें पाई जाती है। ऐसा फूड जिसमें फाइबर कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट वो फूड जिसमें शुगर ज्यादा रिलीज होती है, उसका इंटेक ज्यादा हो तो भी बॉडी में डायबिटीज। ये मोस्टली 2 किस्म की होती है, मैं इसको 3 किस्म की मानता हूं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 आपको बुक्स में नहीं ज्यादा मिलेगी, मैं अपने प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। टाइप 1 वो शुगर, वो डायबिटीज जिससे आपके पैंक्रियास के सेल डेड हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट नहीं होते हैं, और उस शुगर को न्यूट्रल करने के लिए आपको एक्सटर्नली इंसुलिन अपनी बॉडी में लेना पड़ता है। जब भी आप खाना खाएंगे एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो जितनी बार आपको खाना खाना है उतनी बार अपने बॉडी के हिसाब से, अपने डॉक्टर के, अपने फिजिशियन के एडवाइस से आपको इंसुलिन पुट करना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा अपने आप टीका लगाते हुए, कोई जांघ में लगा रहा है, कोई बाजू में लगा रहा है। कब तक लगाना है ये? जब तक आप जिंदा रहते हो। जिस दिन एक डायबिटिक टाइप 1 वाले पेशेंट की डेथ होती है, या तो इंजेक्शन लगा चुका होता है या लगाने के लिए बेड पे पड़ा होता है थ्रू आउट द लाइफ। दूसरा टाइप 2, हम किसी दवाइयों, केमिकल्स, जड़ी बूटी, कुछ प्रोडक्ट्स जो अपने बॉडी में लेते हैं, जो हमारे पैंक्रिया को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। टाइप 2, इंडिया में ज्यादातर पेशेंट्स टाइप 2 के मिलते हैं। टाइप 3 नियोनेटल, आजकल तो ज्वाइनल भी हम लोग कह सकते हैं इसको, ज्वाइनल डायबिटीज। नियोनेटल, पैदा हुआ बच्चा, इंटेस्टाइनल डायबिटीज। हम लोग डिलीवरीज मैम करते हैं तो आजकल तो न्यूली बॉर्न बेबीज का ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, फिर मां की गोदी में उस बच्चे को दिया जाता है। तो उसका मेन कॉज जो है टाइप 2 का, फैट ज्यादा लेना, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना, फाइबर कम लेना। बॉडी में फाइबर और फ्लूइड की कमी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए, कैलोरीज ज्यादा बॉडी में ली, उतनी अब्सॉर्ब नहीं हुई। आप कंपेयर करें अपने आप को, क्या एक रिक्शा पुल्लर, ईंटें तोड़ने वाला आदमी, उनकी आप एवरेज निकाल के देखो, जो फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, क्या वो डायबिटिक हैं? तो बहुत कम होंगे, रेशियो कम होगी। सो एक इसका मेन फैक्टर लैक ऑफ एक्सरसाइज आल्सो, बैठे रहना, काम नहीं करना, ज्यादा सिटिंग, आरामदायक लाइफ, एक कॉज इसका ये भी है। स्लीपलेसनेस, प्रॉपर नींद ना आना, 6 से लेके 8 घंटे तक एडिक्वेट स्लीप ना मिलना, यह भी एक डायबिटीज का कारण पाया गया। ये पिछले 5 सालों में 35 टाइम, पिछले 5 सालों में, सॉरी लास्ट 35 इयर्स में ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुकी है। अगर हम लोग बीमारी की रेशियो देखें, पिछले 35 साल के अंदर अंदर इसकी एक्सपेंडेशन 5 गुना ज्यादा हो चुकी है, और अप्रॉक्सीमेटली $1.5 अरब
हर साल अमेरिका में इसके रिसर्च पे लग रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन आजाद नहीं हुई है जिस पे हम लोग कमांड कर सकें कि ये पैंक्रिया को दोबारा स्टिमुलेट कर रही है और पैंक्रिया दोबारा 100% काम कर रहा है। तो एक शुगर वाले पेशेंट में सिम्टम क्या मिलते हैं? एक तो हुआ कि आप गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया, आपको पता चल गया कि मेरे पास ब्लड शुगर आ चुकी बॉडी में। वैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? कॉमनली जो हर एक में नहीं पाए जाते, किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में 1 होगा, किसी में 3 होंगे। जैसे थर्स्ट, बार बार प्यास लगना, यूरिनेशन, बार बार पेशाब का प्रेशर, यूरिन पास करना, लेकिन जाते हैं तो थोड़ा कम आता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है और बार बार पेशाब आना, ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। थकावट, डिजीनेस, नींद ज्यादा आना, सुस्ती ज्यादा पड़ना, बैठे बैठे आंख लग जाना, एनर्जी लेवल का डाउन जाना। सबसे पहले शुगर, अगर आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है तो स्किन पे इसका असर देखने को मिलता है। आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, पीएच बैलेंस स्किन का डाउन चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसको हाइड्रेट करना है। सेकंड, थकावट, मसल्स पे काम करती है, मसल्स को हाईजैक करती है, मसल्स आपके कंट्रोल में प्रॉपर नहीं रहते, मसल्स आपके स्टिल पड़ जाते हैं। नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, आपके ब्लड में लिपिड का बढ़ना, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उनका क्लॉट होना, चाहे वो लिपिड क्लॉट हो जाए चाहे ब्लड क्लॉट हो जाए, खून का गाढ़ा हो जाना, जिसके लिए हम लोग स्टैटिन देते हैं, खून को पतला करने की मेडिसिन देते हैं, एस्पिरिन देते हैं ताकि खून गाढ़ा ना हो। आजकल आप जितने हार्ट अटैक्स के पेशेंट देख रहे हो, एज चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है, बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं कि रात में तो यार मेरे साथ बात करता रहा है, या सुबह उठने चाय पी है, उसके बाद उठा ही नहीं, कार्डियक अरेस्ट। ऐसा हार्ट अटैक जिसमें डॉक्टर को भी टाइम करने का मौका नहीं मिलता है, डॉक्टर काम ही नहीं कर पाता, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक ऐसे आ रहे हैं साइलेंट, सब में लिपिड पढ़ा मिल रहा है, हम लोग लिपिड टेस्ट ही नहीं करवाते हैं। मेन कॉज आजकल हार्ट अटैक्स, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, इनके पीछे जो कॉज मिल रहा है वो डायबिटिक मिल रहा है। बहुत गलतियां पेशेंट भी करते हैं कॉमनली, मैंने देखा है। मान लो आपको जब तक नहीं पता मुझे डायबिटीज है, तब तक तो अवेयरनेस नहीं है। अब पेशेंट डॉक्टर पास जाता है, उसको पता चल गया कि मैं डायबिटिक हूं, तो पेशेंट को डॉक्टर सबसे पहले बोलता है शुगर फ्री मील। सर थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। अरे पॉइजन कितनी होती है, थोड़ी सी ना, नुकसान कितना करती है। ये किसके लिए आप बहानेबाजी कर रहे हो? मैं फीकी चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं थोड़ा बहुत मीठा खा लेता हूं, बहुत जगह मैं चीनी नहीं डालता, गुड़ डाल देता हूं चाय में, ये शक्कर डाल देता हूं। These are all odds of the sugar। बिल्कुल अवॉइड कीजिए इंटेक ऑफ शुगर, बिल्कुल बंद कीजिए। जब तक आप अपनी बॉडी में इंटेक नहीं बंद करेंगे शुगर का, तो वो बढ़ती जा रही है, आप दवा लेते जा रहे हो, ठीक होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, इसी प्रोसेस में आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। सबसे पहले उसका इंटेक आपको बंद करना है।
कम कैलोरी वाला फूड लेना है, हाई फाइबर फूड लेना है, लो फैट फूड लेना है। बैड फैट की बजाय गुड फैट ओमेगा उसका इंटेक आपको बढ़ा देना है। विटामिन्स उनका आपको इंटेक बढ़ा देना है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो अपने बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, सेलेनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, लाइकोपिन है। जिन फूड्स में हमको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उस फूड का इंटेक आपको बढ़ाना है। अवॉइड क्या करना है? एक्स्ट्रा शुगर मैंने आपको बोल दिया, ये मिठाई वगैरह नहीं खाना है, चीनी नहीं लेनी आपने। कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि लैक्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज जो डेयरी मिल्क में हम लोग को मिलता है शुगर, वो भी डिस्टर्ब कर देता है आपका इंसुलिन लेवल। कुछ फ्रूट्स, सीताफल, चीकू, मैंगो, बनाना, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें आपको फ्रुक्टोज ज्यादा पाया जाता है। ट्राई टू अवॉइड। तो बेस्ट फ्रूट्स क्या हैं शुगर वाले पेशेंट के लिए? ग्रीन एप्पल, पपाया, नाशपाती, ये फ्रूट्स आप बेनिफिशियल आप सेवन कर सकते हैं। शुगर के कारण इंफ्लेमेशन इन द आर्टरीज, मैंने बताया है कि आंतड़ियों में, वेन्स में सूजन आ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस। जब ट्राइग्लिसराइड नाम का कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो वो कॉज करता है आपके हार्ट अटैक को, ब्लड क्लॉटिंग को। इन चीजों से आपको एक सिम्टम मिल जाते हैं कि मुझे मस्कुलर लॉस हो रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, रात में सोता हूं तो जैसे कीड़ियां सी लगती हैं, टिम्बलिंग सी फील होती है, क्रैम्प्स फील होते हैं, पंजाबी में कड़ल्ले, क्रैम्प्स फील होना, पांव के नीचे पफिनेस फील होना, जैसे नीचे पांव के कोई चीज रबर कॉटन रखी हुई है, स्वेटिंग होना, पैरों के नीचे पसीना आना या फुट अल्सर हो जाना। ध्यान रखें कि डायबिटिक पेशेंट के कहीं भी पांव में कोई जख्म नहीं होना चाहिए, फुट अल्सर नहीं होना चाहिए। स्किन का बार बार रैश होना, स्किन का बार बार स्क्रैचेस आ जाना, छोटी छोटी फुंसियों का पैदा होना, खास तौर पे यूनाइटल ऑर्गन्स, उन पे बार बार ये प्रॉब्लम आना, ये भी एक डायबिटीज का सिम्टम है। अब आपको पता चल गया कि आप डायबिटिक हो। अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ लंबी और हेल्दी लेके जानी है या स्वाद के चक्कर में लाइफ स्पैन छोटा करना है। सो थोड़ी देर आप 30 to 40 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज, रात को 6 साढ़े 6 बजे तक आप खाना खा लीजिए ताकि रात में आपके खाने से ज्यादा शुगर रिलीज ना हो, वो कंट्रोल रहे आपकी बॉडी में। हाई फाइबर मील लीजिए, आईज पे बहुत जल्दी असर करती है। जो शुगर की बीमारी या इनकी दवाओं से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो ज्यादा खतरनाक है। शुगर से किसी पेशेंट की डेथ नहीं होती, या तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल डाउन चला जाए, आप मेडिसिन ओवरडोज ले ली या खाने का ध्यान नहीं रखा, फास्टिंग रहते हो। शुगर वाले पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ फूड इंटेक चाहिए, हर 2 घंटे के बाद उसको इंटेक चाहिए। और कैसा इंटेक, फूड इंटेक चाहिए जो फाइबर, हाई फाइबर हो, जिसमें फैट लो, कार्बोहाइड्रेट लो। हर 2-2 घंटे बाद आप कुछ खाते रहेंगे, खाने का गैप नहीं होना चाहिए ज्यादा।
इवनिंग खाना आप 6 साढ़े 6 बजे से पहले खा लेंगे। हार्मोनल अनबैलेंस होने लगता है इससे। सबसे पहले ये आपकी स्किन पे असर किया, मसल्स पे असर किया, उनको हाईजैक किया, उनको वीक किया, देन बोन्स को वीक किया, एंजाइम को वीक किया, आपकी इंडाइजेशन, आपकी ग्रोथ, ओबेसिटी क्रिएट की, मोटापा बढ़ाया, और धीरे धीरे वाइटल ऑर्गन पे असर किया, कार्डियक अरेस्ट, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ये सारी प्रॉब्लम्स आई, ब्रेन सुस्त हो गया आपका, हार्मोनल आपके डिस्टर्बेंस हो गई, लेडीज में भी जेंट्स में भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेक्सुअल डिजायर नहीं रहती, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए प्रॉपर टाइम पे अपने टेस्ट होने चाहिए। मैं तो हर आदमी को एडवाइस करता हूं कि हम लोग गाड़ी, कार, कोई भी व्हीकल है, उसको पेट्रोल डलवाते हैं, उसका हवा प्रेशर भी चेक करवाते हैं, उसका फिल्टर भी चेक करते हैं, तो अपने आप का मॉनिटर करना चाहिए। स्पेशली जो 40 प्लस हैं, अपना बीपी, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल, ये आप डेली मॉनिटर करें अपना। अगर आप हेल्दी हैं, ओके, ट्राई टू बी हेल्दी। ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए जो आगे जाके आपको डायबिटिक कर सकती हैं, खास तौर पे तब जब फैमिली में पहले किसी को हो, उनको और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और दूसरा, अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो आप ध्यान रखिए, इन फूड्स को अवॉइड कीजिए, इन केमिकल्स को अवॉइड कीजिए, इन थोड़ी सी टिप्स को आप फॉलो कीजिए, शुगर फ्री मील लीजिए। पैथी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एलोपैथी, क्विक रिजल्ट हमें एलोपैथी में मिल जाते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत पेशेंट को स्पॉइल होते देखा है प्रॉपर गाइडेंस के ना कारण। सपोज एक पेशेंट एक डॉक्टर पर चला जाता है, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे, उन्होंने मेडिसिन लिख दी, आप लेके चले आए, पर्चा दवा दुकान वाले को दिया, दवा दुकान से आप मेडिसिन ले ली। कितनी देर बाद आप दोबारा जाते हैं उस डॉक्टर के पास? सोचा कभी आपने? एक बार लिखवा लिया, अब दोबारा जाएंगे, टाइम भी किल होगा, फीस भी लगेगी, हो सकता है डॉक्टर साहब ने दवा तो यही लिख देनी है, रीपरचेज कर लेते हैं, उसी मॉलिक्यूल पे चले जा रहे हैं, दोबारा डॉक्टर को फॉलो अप नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, जब आप एक डायबिटिक पेशेंट एक डॉक्टर पास जाता है, वो सिर्फ शुगर की गोली नहीं लिखता है, वो साथ में कुछ मेडिसिन ऐसी लिखता है जिनको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, पीपीआई, ये कुछ प्रोडक्ट साथ में लिखता है कि ये जो मेडिसिन आपको दी जा रही है, ये जो केमिकल्स आपको दिए जा रहे हैं, बॉडी में इनका साइड इफेक्ट ना हो और आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहें। उनमें जो कमी आ रही है, जो जिस कारण हार्ट वीक हो रहा है, किडनी वीक हो रहा है, लिवर वीक हो रहा है, उनके लिए मेडिसिन लिखते हैं। और हम लोग जब दवा लेने जाते हैं तो मोस्टली पेशेंट पूछते हैं केमिस्ट से, ये कौन कौन सी दवा लिखी डॉक्टर साहब ने? वो आगे भाई भी मेरा वैसा ही होता है, वो कहता है एक तो शुगर की लिखी है, ओके, एक साथ में ताकत की लिखी है। अरे भाई, ताकत तो मुझे क्या हुआ, मैं तो खूब तगड़ा हूं। अरे आपके ताकत बाजू के लिए नहीं लिखी है, आपके किडनी की ताकत के लिए, आपके लिवर की ताकत के लिए, आपके ब्रेन की ताकत के लिए। उन विटामिन का लिखा जाता है जिनकी जरूरत है, उनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, सेलेनियम, कॉपर, लाइपेज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, विटामिन डी, ये सारे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डॉक्टर लिखता है। थर्ड होता है पीपीआई,
जब वो आपको दिखाया जाता ये तो तेजाब वाला कैप्सूल है भाई, मुझे तो तेजाब बनता ही नहीं है। अरे भाई साहब ये तेजाब वाला कैप्सूल नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, जब इसकी जरूरत नहीं होती आप जबरदस्ती खा लेते हो। अब डॉक्टर आपको लिख के देता आपके लिवर को बचाने के लिए, आपके पैंक्रिया को बचाने के लिए, आपके गॉल ब्लैडर को बचाने के लिए, आपकी स्प्लीन को बचाने के लिए, वो पीपीआई नाम का ग्रुप आपको लिख के देता है। हम लोग अपनी मर्जी से मेडिसिन ले लेते हैं, शुगर दे दो बाकी रहने दो। तो होता क्या है कि बॉडी में आप शुगर लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हो और आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। मोस्टली मैंने पेशेंट्स को ये देखा है। सो मैं अपने केमिस्ट भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पर्ची आती है तो पेशेंट आपको इस तरह का क्वेश्चन करता है तो आप उनसे सिंपल कह सकते हैं कि जिन डॉक्टर साहब ने लिखा वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मेरा तो काम है आपको दवाई देना और समझाना मैं दे रहा हूं, ताकि आप किसी को मिसगाइड ना करें। और पेशेंट से भी मैं यही कहूंगा कि बार बार आप अपने डॉक्टर को फॉलो अप करें। खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा हर 3 महीने के बाद HbA1c टेस्ट करवा लेना चाहिए, हर 3 महीने बाद। उससे हमें यह पता चलता है कि पिछले 3 महीने से हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या हम मेडिसिन ले रहे हैं, कंट्रोल कर रही है, किसी ऑर्गन को खराब तो नहीं कर रही है, या कंट्रोल ही नहीं कर रही है, मेडिसिन चेंज करने की जरूरत है, या उसकी डोज चेंज करने की जरूरत है, या उसका कॉम्बिनेशन चेंज करने की जरूरत है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हर 3 महीने बाद HbA1c टेस्ट करवाएंगे। महीने में 2 महीने में एक बार आपका किडनी कैसा फंक्शन कर रहा है, आपका लिवर कैसा फंक्शन कर रहा है, आपके पैंक्रिया कितना फंक्शन कर रहे हैं, सिंपल से टेस्ट। आपके खून में चर्बी कितनी है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, टीजी कितना है, बड़े सिंपल से टेस्ट है। 2-2, 250 रुपए के टेस्ट होंगे। कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद हर आदमी को अपने बॉडी के अंदर झांक लेना चाहिए अपने टेस्ट करवा के, और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल, खास तौर पे जो डायबिटीज है, अगर 2 बार नहीं आप कर सकते, सुबह फास्टिंग, रात में सोते समय, कम से कम 1 बार आप जो मॉनिटर करें और अपनी बॉडी के बारे में जानें। ये कुछ टिप्स से जो मैंने आज आपको शुगर के लिए दिए, डायबिटीज के लिए दिए। उम्मीद है कि अगर इसमें हम लोग फॉलो करते हैं तो खुद तो हम लोग हेल्दी होंगे ही होंगे, और समाज को भी हम लोग हेल्दी होने में हेल्प करेंगे। क्या अपने आप को हेल्दी रख लेना यही अपनी ड्यूटी है कि अपने इंफॉर्मेशन ली, उसको अपने पे अप्लाई किया, मैं हेल्दी हूं, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हम पे, या सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हमारे अपने, हम इतने सेल्फिश हैं कि समाज के प्रति हमारी कोई ड्यूटी नहीं है? अगर आप ऐसा समझते हैं कि समाज के प्रति भी हमारी कोई ड्यूटी है, तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेटिव है, आपकी कुछ हेल्प कर रही है, तो इसको आप शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट्स में दीजिए। मुझे ये जरूर लिखें कि आप कहां से, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं। मैं टाइम निकाल के आपसे जरूर बात करूंगा, आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स। अगर आपको लगता है मैं आपका टाइम किल करता हूं, फायदे वाली चीजें नहीं है, तो बड़ी रील्स इंटरटेनमेंट की है यार, गाने, चुटकुले, बहुत कुछ है, अपना देखो, टाइम पास करो। नहीं लाइक करते, अच्छा नहीं लगता, डिसलाइक कर दो यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर कुछ करो जरूर। अगर मेरी वीडियोस का पूरा फायदा लेना है तो प्लीज इसे आप पूरा सुने, स्किप ना करें, कोई फायदा नहीं होगा। सो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज विदा लूंगा, उसी स्टाइल में। चलिए
कुछ हंसते हैं। तो मैंने बताया था हरियाणा के एक कॉमेडियन सुरेंद्र शर्मा के, मैं उनका फैन। उनकी 2 लाइनें, मोरी पत्नी मुझसे बोलियो, मोरी पत्नी मुझसे बोलियो, अजी मैं कैसी लागू। मैं बोलियो तू तो 100 में से 1 है। मोरी पत्नी मुझसे बोलियो, अजी मैं कैसी लागू। मैं बोलियो तू तो 100 में से 1 है। वो भाग के गई, अंदर से बेलन उठाकर लाई और बोली, बोल हरामजादे, वो 99 कौन है। सो दोस्तों, इसी से मैं विदा लेता हूं। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।